आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं, यानी कि कोई कार्टून कैरेक्टर होते हैं और वॉइस पीछे उनका होता है। तो बहुत सारे अपना टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स, वीडियोस, पॉडकास्ट, ये सारी चीज़ें बनती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई सिस्टम के बारे में। तो जो दरअसल एआई है, वहाँ पर अपना कौन सी हमारे पास एप्लीकेशंस है या कौन सी जो वेबसाइट है, और एआई का नाम आजकल आपने हर वेबसाइट पर, हर अपना डिफरेंट सर्च इंजन पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर आपने यकीनन सुना होगा। तो दरअसल जो एआई सिस्टम है वो आने वाले वक्त के अंदर उसकी बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं, तो उसके बारे में आजकल या उस बारे में बात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास दरअसल ये जो एआई है वो है क्या? वो दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा एक कंप्यूटर का निज़ाम है जो वो खुद ब खुद काम करता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना जब गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो होता ये है कि अपना जो हम लिखते हैं वो आ जाता है कोई वेबसाइट की शक्ल में, किसी एप्लीकेशन की शक्ल में, या किसी दूसरे अंदाज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एआई की कुछ एप्लीकेशन या फिर अपना वेबसाइट जो आ चुकी हैं, तो उन्होंने बहुत ही कमाल कर दिया है, और मैं ये चाहूँगा कि आप उस पर नज़र डालें, उस पर काम करें, बल्कि उससे काम लें। अगर आप अपना कोई वीडियो एडिटर हैं, आप कोई अपना फ़ोटोशॉप एडिटर हैं, तो पहले बहुत मेहनत हुआ करती थी, लेकिन जब से ये अपना जो हमारे पास एआई सिस्टम आ गया है, तो उसने काम को बहुत ईज़ी कर दिया। तो हम आज इस वीडियो के अंदर वन बाय वन डिफरेंट जो एआई सिस्टम है या डिफरेंट जो एआई टूल्स हैं जो मुख्तलिफ वेबसाइट के अंदर, मुख्तलिफ एप्लीकेशन के अंदर जो यूज़ आ रही हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें, ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो सके कि हम यहाँ पर काम किस तरह कर सकते हैं, वो कितना ईजी हो चुका है। वैसे भी अपना कहा जाता है कि जो भी अपना काम है, तो वो सबसे उसका जो मुश्किल जो लम्हा होता है, जो मुश्किल जो चीज़ होती है, वो होती है स्टार्ट। तो अगर आपने एक बार स्टार्ट कर लिया तो फिर तो कुछ भी नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देता चलूँ। चैट जीपीटी, यहाँ पर आप वेबसाइट जब देख रहे हैं तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि चैट जीपीटी 4, लेकिन ये दरअसल अपना चैट जीपीटी 4 है सही, लेकिन आप ये यूज़ करेंगे 3.5, यानी कि इसका ओल्डर वर्जन। अगर आपको चैट जीपीटी 4 को यूज़ करना है तो फिर आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसे यूज़ करने के लिए आपको ज़रूरत है लॉगिन करने की। आप जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं, तो मेरा पहले से लॉगिन हुआ हुआ है, इस वजह से मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये जो डेल ई है, तो मैं इसको भी ओपन कर रहा हूँ। सिमिलरली चैट जीपीटी को भी ओपन कर रहा हूँ। तो ये जो अपना आप पेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिए हैं और कैपेबिलिटीज़, लिमिटेशंस के हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं क्या नहीं। आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन हमारे पास एक्टिव है, जबकि चैट जीपीटी 4 अगर आप उसे अपग्रेड पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। दो थिंग इज़ के अगर हम यहाँ पर जो भी टाइप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर आकर सिंपली कोई भी चीज़ सर्च करें, वो आपको डिटेल में मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये सर्च कर दूँ कि बिल गेट्स इंट्रोडक्शन, ठीक, तो आप जैसे ही यहाँ पर सर्च में आ रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको सारा लिखकर एक ही जगह पर आ रहा है। द पॉइंट इज़ कि हम वैसे अपना अलग वेबसाइट्स पर अलग अंदाज के अंदर जाकर हम वहाँ पर मुख्तलिफ सर्च करते हैं। किसी वेबसाइट से कोई चीज़ उठा ली, किसी वेबसाइट से कोई चीज़ उठा ली, तो यहाँ पर इस तरह नहीं है। तो आप यहाँ पर सिंपल आ जाएं और इसको आपको करना है कॉपी। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको ट्रांसलेट करें फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, या फिर आप इसी को रीड करके आप अपनी एक मुकम्मल वीडियो बना सकते हैं। तो इसको मैं अभी यहाँ पर रख रहा हूँ। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना कोई ऐसी चीज़, कोई और मालूमात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान पर अमीर तरीन इंसान कौन है? चले भाई, ये भी आपको डिटेल के साथ एक आंसर मिल गया। तो उम्मीद है कि आपको चैट जीपीटी का ये वर्जन बहुत पसंद आया होगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 3.5 नॉट 4.0। तो आप इससे बहुत काम ले सकते हैं। ये मैंने जस्ट इस पर एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, पर अगर आप कुछ और चाहें तो ये आपको वो भी सर्च करके दे सकता है। चलें, तो अब हमारे अपना इसी चैट
पीपीटी के अंदर हमारे पास जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन था वो है डेल ई। अब ये क्या है दोस्तों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत आपको पसंद आने वाली एक चीज़ है। यहाँ पर आप जो चीज़ आप लिखना चाहें तो वो आपको उसकी पिक्चर, यानी कि वैसे तो हम ये करते हैं कि हम गूगल से वो चीज़ें फाइंड करते हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब आप जो लिखेंगे वो आपको सर्च में मिल जाएगा। तो लेट्स ट्राई अ ट्रेन इन द रेन। चलें, तो मैंने एक रेलगाड़ी के लिए लिखा हुआ है कि भाई वो मुझे अपना इस तरह चाहिए कि वो जैसे बारिश के अंदर हो। तो देखते हैं कि ये रिज़ल्ट क्या देता है। तो आप ये मेरी सर्च है, आप जो चाहें जिस तरह चाहें आप अलग अंदाज के अंदर इससे सर्च से काम ले सकते हैं। तो ये देखें, इसके बने बनाए हमारे पास इमेजेस आ गए। अगर आपको ये चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास जो दूसरा वे है जो मुझे भी बहुत पसंद है, वो तो बहुत कमाल का है। इसके लिए हम जो है अपना फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, अब हमें ज़रूरत नहीं। अगर आप अपनी कोई भी पिक्चर आप इस पर अपलोड कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी ये जो पिक्चर है इसको मैं अपलोड करना चाहूँगा और यहाँ पर इसको क्रॉप में डाल रहे हैं। तो जैसे ही ये अपना जनरेट वेरिएशंस, तो इसके अंदर हम अगर चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं तो ये मुमकिन है। तो अगर हमें उस पर काम करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एड। अब एड क्या, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पिक्चर जो है मैंने क्रॉप की है, तो ये ओरिजिनल पिक्चर है और आप देखेंगे इसके साइड में या लेफ़्ट या राइट कुछ भी नहीं है। तो हम एड कैसे करें, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर ऊपर नहीं, बिल्कुल एक्यूरेटली हमने यहाँ पर आकर एक क्लिक किया, राइट। अब माउंटेन्स, इसको मैं जनरेट पर दे रहा हूँ। तो लेट्स हैव अ मैजिकल रिजल्ट। थोड़ा सा आपको इसके लिए वेट यही करना पड़ेगा कि हमारा दरअसल मैं आपको ये गाइड करता जाऊँगा। ये जो अपना वेबसाइट से ये काम करती हैं बखुद, लेकिन जो हमारा अपना प्रोसेसर है, जो भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो दरअसल ये उसी कंप्यूटर से आपका डेटा उठाता है। तो रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है, एक नज़र डालते हैं। अब यहाँ पर ये जो अपना आप देख रहे हैं कि बाद जो माउंटेन से मैंने लिखा और आ गए, जबकि यहाँ पर नहीं थे, राइट। तो अब मैं इसको एड, अब इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि ये मुझे सही लगी, राइट। तो इस एरिया में अभी कुछ भी नहीं है, राइट। तो व्हाट इफ़ अगर मैं यहाँ पर भी माउंटेन लिखकर जनरेट पर क्लिक कर दूँ, तो आप फिर से देखेंगे कि जो चीज़ नहीं थी वो दरअसल ओरिजिनल बनकर आ गई। ये दरअसल एआई का ही काम है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो करती क्या है कि आपकी जो पिक्चर है उसी में से अवेलेबल जो भी उसके अंदर कंटेंट मौजूद है, जो भी उसके अंदर सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, स्काई, जो भी, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि यहाँ पर एक आदमी आ चुका है जो पहले नहीं था। तो चले मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ और ये मेरे पास जो पिक्चर है ये जनरेट होकर आ चुकी है। क्लिक ऑन डाउनलोड और ये हम कर रहे हैं डाउनलोड, ये इसको हम करते हैं ओपन। चलें दोस्तों, तो ये ओरिजिनल पिक्चर आपके सामने थी, बल्कि मैं आपको दिखाने के लिए इसको ओपन भी कर दूं। ये पिक्चर थी जो बन गई इस तरह, है ना कमाल की चीज़। उम्मीद है कि आपको ये छोटा काम पसंद आ गया। अब बढ़ते हैं दूसरी एप्लीकेशन के साथ। जैसे बिल गेट्स के बारे में लिखा था, तो अब ये इंग्लिश के अंदर है। अब लोग कहेंगे कि भाई हम अपना इंग्लिश के अंदर कैसे पढ़ें, या फिर हमें अपना उर्दू के अंदर चाहिए। तो MS ऑफिस का नाम तो सबने सुना है, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पर मैं फिर भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे पास सिंपल सॉफ्टवेयर है जिसका नाम MS वर्ड है, MS ऑफिस, MS सूट, तो उसके अंदर एक वर्ड, तो आपको क्या करना है कि इस सारे को यहाँ से करना है कॉपी। अब Ctrl+C या फिर कॉपी, और जो आपका MS वर्ड है सिंपल आपको यहाँ पर आके करना है पेस्ट। एक बार ये पेस्ट हो गया, ये मेरी आईडी के साथ आ गया है, तो इसको कर रहे हैं हम डिलीट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल,
कुछ भी नहीं, सिंपल बहुत काम। गो टू द रिव्यू, आपको करना है ट्रांसलेट सिलेक्शन, जो मैंने सारा सिलेक्ट किया हुआ है। आपका एक बार वाईफाई कनेक्ट हो और बस। अब यहाँ पर इंग्लिश डिटेक्टेड, इंग्लिश हमें मिल चुकी है। और मुझे अगर लैंग्वेज, अब जैसे कि भाई पाकिस्तानी तो मैं उर्दू चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी दुनिया की बकाया लैंग्वेज भी मौजूद हैं, तो हमें करना है उर्दू के अंदर। आपके एक क्लिक का इंतज़ार। चलें, तो ये रिजल्ट आपके सामने है। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955 को पैदा हुए। वो एक अमेरिकी कारोबार, शख्सियत, सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंसान दोस्त और मुसन्निफ हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी और बाअसर टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के शरीक बानी के तौर पर माना जाता है। द पॉइंट इज़ कि ये जो हमने इंग्लिश में चैट जीपीटी से हाथ किया, तो आप कोई और दूसरा टॉपिक फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। इंक्लूडिंग आपको मैं ये बताऊं कि आप सिंपल इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें और आपकी एक बनी बनाई वीडियो आपके सामने है। तो ये चीज़ भी हमारी एआई के ज़रिए हो रही है, पर इसे हम ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन के पास। आजकल के इस दौर के अंदर वैसे देखा जाए तो तकरीबन जो भी है, हम पहले क्या करते थे कि वेबसाइट्स को सीखते थे, यानी कि हमारे पास सीखने के लिए उसको जो हमारा फ्रंट एंड है, बैक एंड है, आप उसे पढ़ें, सीखें, समझें, उसके बाद आप किसी वेबसाइट पर काम कर सकते थे। लेकिन जब से एआई आ गया है, तब से आप ये समझ लें कि हम अपना किसी एक बच्चे को, किसी को भी गाइड कर सकते हैं कि एक वेबसाइट बनाई किस तरह जाती है। तो तकरीबन लोगों का ये मानना होता है कि वेबसाइट बनती कैसे। तो भाई आजकल एआई के बाद ये सिस्टम सारा बहुत ईजी हो गया है और आप बिल्कुल ईजी मेथड से बना सकते हैं। तो आज आपके साथ एक वेबसाइट है जिसका नाम है फार्मर। तो चलें इस पर नज़र डालते हैं कि ये वेबसाइट है क्या और इस पर काम किस तरह करते हैं, और आप चंद मिनटों के अंदर अपनी एक खूबसूरत बनी बनाई वेबसाइट किस तरह बना सकते हैं। एक नज़र डालते हैं। thefarmer.com, इस वेबसाइट पर मैंने एक सिंपल एक वेबसाइट बनाई हुई है और आपको मैं सिंपल बता दूं। अब इसका आपको यहाँ पर आना है इंसर्ट। आप जो भी सेक्शन आपको पसंद आ रहा है तो आप कोई भी सेक्शन यहाँ से उठाकर आप डाल सकते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में आए, जो भी आपका काम है, जो भी आपका बिजनेस हो, जो भी आपका रेस्टोरेंट एक्सेसरी कोई भी चीज़ हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पेजेस बना सकते हैं, जो कि पहले से बने बनाए। आपको उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस लेके आनी है। सेक्शन, आप नेविगेशन, जो भी इसका टाइप है कि आपकी वेबसाइट पर कोई आकर उसे साइन अप करे, साइन इन करे, या फिर आप उस पर जो भी ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। ऐड वन क्लिक। हमारे पास पेजेस आप कितने चाह रहे हैं कि वो आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस 1 हो, 2 हो, 3 हो या उससे ज़्यादा, तो सारे पेजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने एक सिंपल यहाँ पर अपना टाइम और आप लोगों का टाइम, इस वीडियो को छोटा करने के लिए यहाँ पर एक वेबसाइट मैंने बनाई हुई है। तो फार्मर यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको एडिट करके कुछ और डाल दें। वेब आईपी टेक साइट, ये मैंने यहाँ पर अभी लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ इमेजेस मैंने अपने उठाकर पीसी से डाल दिए हैं। आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि यहाँ पर ये काम होता किस तरह। आपको यहाँ पर आकर डबल क्लिक करना है, चूज़ एन इमेज, आपका पीसी ओपन हो जाएगा। आप कोई भी इमेज अपना यहाँ पर डाल सकते हैं, या आप कोई चीज़ और जो आपके पास बनी हुई हो या आपने नेट से डाउनलोड की हुई हो तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो नॉट ओनली दिस, बल्कि हम इसके अंदर और उसके अलावा आप आ जाए टेक्स्ट के अंदर। आपको लगता है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कम है, तो आप आ जाए टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर एडिट करके जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, राइट। एंड इंक्लूडिंग, अगर हम ये देखें कि इस वेबसाइट को हमने बना तो लिया, अब इसका करना क्या है, तो वी हैव द ऑप्शंस। आप जाएं यहाँ पर पब्लिश के अंदर, आप इसे पब्लिश करें, लेकिन ये पब्लिश होने से पहले एक्शंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट बनी किस तरह है। ओपन अ वेबसाइट, तो हम देखते हैं कि जब हम अपना वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इसका जो आउटलुक है तो ये किस तरह आपको नज़र आएगी कि आपको इसको पब्लिश करना चाहिए भी या नहीं, या फिर आपको ज़रूरत है कि आप अपना इसका डोमेन नेम, यानी कि जिस तरह फेसबुक है, जिस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट है, जिस तरह आपकी विकीपीडिया हो गया, गूगल हो गया, तो आप कोई भी उसका यूआरएल नेम आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक कि हमने जो काम थोड़ा सा किया हुआ है तो क्या वो अपना एक्सेप्टेबल है। तो एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर हमारे पास बनी बनाई वेबसाइट मौजूद है, यानी कि आप चाहें तो इस पर और भी काम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ।
जी, तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है रेप्लिकेट के नाम से, यानी कि हमारे पास हमें अक्सर ये परेशानी रहती है कि भाई हमारे घर पर जो भी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं पुरानी, तो वो उन्हें हम एनहांस किस तरह करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम चले जाते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कुछ कलर की एनहांसमेंट करें और हम अपना इमेज को बढ़ाने की कोशिश करें। पर जब से एआई आ गया है तब हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको एक सिंपल जो आपकी पुरानी पिक्चर है आपको वो बना के देगा 4K। तो देखते हैं किस तरह। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे replicate.com, ड्रॉप फाइल स्टार। आप कोई भी पिक्चर उठाएं जो आप चाह रहे हैं। तो मैंने एक डेस्कटॉप पे पहले रखी हुई है। अब इसको ओपन करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि हमारे पास शायद है 207 KB की ये पिक्चर है, जो कि बहुत काफ़ी साल पुरानी पिक्चर है। तो इसको मैं चाहूँगा कि ये जो अपना वेबसाइट है इसको क्लियर करें। तो लेट्स सी। अब इसको वो चेंज करने के लिए अंडरस्टूड है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वो डिपेंड करता है इस वेबसाइट के ऊपर। और मैं पहले से बता चुका हूँ कि ये जो भी वेबसाइट है वो दरअसल हमारे पीसी के जो हार्डवेयर है वो उन्हीं की अंदाज में, या फिर आपका जो हार्डवेयर है उन्हीं को यूज़ करके वो प्रोसेस करती हैं। चलें, तो ये प्रोसेस हो चुकी है और फ़र्क हमारे सामने है। अगर हम अपना इस पिक्चर पर क्लिक कर रहे हैं तो हमें ये जो पिक्चर नज़र आ रही है, आप देखेंगे थोड़ी सी ब्लर है, जबकि इसी पिक्चर को इसने चेंज किस तरह किया हुआ है, बहुत ही कमाल, बहुत ही आला। तो अब इसको मैं चाहूँगा कि 4K, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही हैरानकुन वेबसाइट है और उम्मीद है कि आपको ये पिक्चर बहुत पसंद आई होगी कि इसके अंदर जो हमने चेंजेस किए वो कितने डिफरेंट है। तो चलें इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद इसका रिज़ल्ट भी हम आँखों से देख लेते हैं। एक पिक्चर ये थी हमारे पास और जो ओरिजिनल है वो है ये। इन दोनों को साइड बाय साइड अगर हम रखें तो इन दोनों के अंदर हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है, रेप्लिकेट, ये बहुत ही आला। दोनों के अंदर आप क्लियरिटी वाज़े देख सकते हैं। ग्लासेस को देखें, आप स्किन टोन देखें, आप हेयर को देखें, आप इन दोनों को जूम करें अपने हिसाब से तो आपको फील होगा कि ये बहुत क्लियर है। हियर वी हैव द पिक्चर। तो बहुत ही आला। चलें, तो अब बढ़ते हैं हमारे न्यू सेक्शन।